Assalamualaikum students. Today I will teach you 9th class math exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसका करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में करेंगे, वरना जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। सो ये है एक्सरसाइज 1.2 जिसमें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 एंड 2 को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो समझना ज़रूरी है। पहले वो समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ आपको बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले हम लोग देख लेते हैं कितनी है, उसके बाद फिर इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर ये सेकंड, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को, मतलब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। और ये लास्ट प्रॉपर्टी है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं अगर आप जो है किसी भी दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी फिर रियल नंबर होगा। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, दो रियल नंबर्स होंगे, उसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो भी रियल नंबर में आएगा। तो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि रियल नंबर कौन से। जैसे कि 2 है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अब 2 में मैं प्लस कर दूँगी 2, तो ये भी रियल नंबर है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 4 होगा, तो वो भी रियल नंबर है। इसी तरह अगर मैं 5 कहूँ, 5 में अगर मैं 7 प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12, तो वो भी रियल नंबर होगा। सो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आप, जैसे कि मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ, a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, मतलब a प्लस बी या फिर b प्लस a करें, तो दोनों बराबर हैं। मतलब a प्लस बी, तो इसको उल्टा कर दें। एग्जांपल देती हूँ 3 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 3, तो दोनों एक जैसे हैं, मतलब सिर्फ नंबर आगे पीछे किया है लेकिन आंसर वो एक ही आएगा हमारे पास। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। a प्लस बी या फिर b प्लस a या 3 प्लस 2, आंसर वही आएगा। b प्लस a और जो है 2 प्लस 3, मतलब 3 2 का उलट कर दिया 2 3 करके, तो आंसर है वो 5 आया। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो स्टूडेंट, ये थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आप a प्लस बी का होल ब्रैकेट लें, ठीक है, और इसको मैं ठीक कर दूँ, a प्लस बी का होल ब्रैकेट और प्लस c कराएं, तो वो a प्लस बी और जो है a प्लस होल ब्रैकेट b प्लस c का, ये बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है, देखो a प्लस बी का होल ब्रैकेट c के और a प्लस फिर b प्लस c का होल ब्रैकेट, ये बराबर हैं आपस, दोनों एक दूसरे के बराबर कहलाएंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि आपने ब्रैकेट में रखा 2 प्लस 3 और c को आप कंसिडर कर लो 4। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट से जब आप उसको करेंगे तो 2 प्लस उल्टा हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, ये 4 है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं अगर आप a को प्लस a में प्लस कर दो 0, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो a ही आएगा। या फिर आप 0 में a प्लस कर दोगे तो आपके पास आंसर a ही आएगा, ठीक है, दोनों तरफ से a ही आएगा आपका। तो जो इसमें 0 है ये
एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। मैं इसकी दूसरी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप a को 2 सपोज़ कर लो और 2 में जो है फिर आप प्लस कर दो 0। 2 में आप प्लस कर दें 0, ठीक है, तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 0 में प्लस कर दें 2 तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 2। दोनों तरीके से आपके पास सेम जब आंसर आ रहा हो ना तो वो क्या कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक एग्जांपल दी है। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ समझ रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज़ का पोर्शन चल रहा है सारा। 4 पढ़ चुके हैं, अब 5 देखते हैं। 5 जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। अब ये जो है इससे पहले जो थी वो एडिटिव प्रॉपर्टी थी और ये जो है वो एडिटिव इनवर्स है और ये लास्ट है। इसके बाद फिर दूसरा जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, एडिटिव जो इनवर्स हैं वो कहते हैं कि a प्लस पॉजिटिव में हो गया और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस नेगेटिव में। जब आप आंसर रखेंगे और आपको 0 लाना है तो आपको ये करना होगा, मतलब एक नंबर पॉजिटिव में होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव में होगा। सो a, अब जैसे कि प्लस माइनस माइनस होता है, आपने पढ़ा था, तो इसी तरीके से अगर आपको जब भी 0 लाना होगा तो आपको बिल्कुल इस तरह करना होगा। तो ये आपकी एडिटिव इनवर्स कहलाएगी, ठीक है। और इसको उलट कर देंगे तो तब भी आपके पास यही आंसर 0 आ जाएगा। जैसे अगर पहले ब्रैकेट कर दें और बाद में आप पॉजिटिव रख दो तो आपके पास जो है वो 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं नंबर्स की एग्जांपल दूँ 1 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -1 लिख दूँ तो 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने 0 माइनस में लिखा है तो यहाँ पे 0 माइनस में नहीं आएगा, 0 पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, अब मैं इसको उल्टा लिख दूँ, -1 ब्रैकेट के अंदर पहले लिख दूँ और +1 बाद में लिख दूँ तो मेरे पास आंसर वही 0 ही आएगा। तो जब भी आपको 0 में आंसर लाना पड़ता है तो आपको ये करना पड़ता है और यही तरीका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और इसमें जो एडिटिव इनवर्स है +a और -a, ये जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे कि -5 और +5। अब आपको 0 लाना है तो आपने एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब इसी को उल्टा कर दो तो वही 0 आंसर आ जाएगा। तो जो एग्जांपल दी थी प्लस और माइनस, मतलब +a और -a क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो ये एडिटिव इनवर्स है ऑफ ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है तो देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, मैं इसकी पहले एग्जांपल दे देती हूँ फिर उसके बाद आगे समझाती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर आप किसी 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर जैसा होगा। जैसे कि 5 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और या फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 35 आएगा। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें हमने प्लस किया था 2 रियल नंबर्स को तो हमारे पास जो है वो रियल नंबर में ही आंसर आया था। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया रियल नंबर, मतलब हमने 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर भी रियल नंबर में। पहले वाली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। अब इसमें देखते हैं कि इसमें भी अगर आप किसी भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक जैसा आना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आपके पास रियल नंबर हो या कुछ भी हो, लेकिन आप किसी भी ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर जो है सेम आए। जैसे ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए। एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, आपके पास आंसर 6 ही आएगा। तो ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह मैं फिर आपको अब थर्ड प्रॉपर्टी दिखाती हूँ और देखते हैं उसमें क्या बताया जाए। सो स्टूडेंट, की थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप एग्जांपल देती हूँ कि ए और बी को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें, जैसे ए बी है, इसको ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई करें और जो आपके पास आंसर आए उससे आप सी से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको आप ए से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर जो आंसर आए उसको सामने वाले ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप उल्टा कर दें कि पहले ब्रैकेट बी सी को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको आप ए से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और जो आंसर है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 4 को बाहर कर दें और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, तो तब भी आपका आंसर सेम ही आए। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 होता है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया। अब इस 20 को जो आंसर आया है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, इसी तरह आप जो है फिर सामने वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दें कि आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद जो आंसर है उसको 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहता है कि अगर आप किसी भी मतलब आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि ए मल्टीप्लाई 1 बाई ए और या डिवाइड और 1/a मल्टीप्लाई बाई ए कर दें। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स से समझें कि 3 है, इसको आपको मतलब 1 लाना है। 3 आपके पास नंबर हैं, उससे आपको जो उसका आंसर है मल्टीप्लाई करके 1 लाना है। तो अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ, जैसे 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, या फिर मैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ। अब मुझे आंसर लाना है 1, तो मैं क्या कर दूँगी, 3 को काट दूँगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया आंसर 1। तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब आपको जब 1 लाना हो तो आपको यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 लाना हो तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, हियर इज़ 5th प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा था, अब आइडेंटिटी पढ़ रही हैं। क्या होती है कि अगर आप ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसमें जो 1 होता है ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपके पास ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो ए ही आएगा। 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आपके पास आंसर 3 ही आएगा। तो इसमें जो ये 1 कहलाएगा ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें
properties of real number with respect to addition और properties of real number with respect to multiplication। इसके अंदर जो है वो हम एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ के जो है वो 2 पार्ट होंगे और फिर लास्ट वाली प्रॉपर्टी का सिर्फ एक पार्ट होगा। फिर हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज के करना। आपको उसकी सबसे अच्छी तैयारी करनी होगी। सो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये जो प्रॉपर्टी है ये उसकी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये एडिशन वाली है। तो एडिशन में ये होगा कि जब a है और अंदर ब्रैकेट के अंदर b प्लस c है, तो जब a मल्टीप्लाई होगा b से तो a b हो जाएगा, और जब a मल्टीप्लाई होगा c से तो ये a c हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये तीनों जो रियल वैल्यूज़ हैं a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर क्या होगा a c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 3 है, अब एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ 3 की। ठीक है, 3 बाहर रखा ब्रैकेट से और ब्रैकेट के अंदर मैंने दूसरे नंबर्स रख दिए जैसे कि 5 और 2 को। तो जब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, और जब मैं 3 को 2 से कर दूँगी तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जो इस तरीके की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये कहलाती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है। क्यों? 3 लेफ़्ट पे है, 3 लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और ये सारी जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद नहीं होंगी, समझ में नहीं आया होगा कि किस प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सेकंड देख लेते हैं। ये इस पार्ट का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर जो है एडिशन का लास्ट है। a प्लस बी ब्रैकेट में है और c है बाहर पे। जब हमने a को c से किया तो ac आया, और जब b को c से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास bc आया। तो a जो ये पूरा ब्रैकेट है ये c से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके इज इक्वल्स टू के बाद ऐसे हो जाएगा। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ ताकि ये समझने में आपको आसानी हो जाए कि किस तरह करना है इसको सॉल्व। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देती हूँ 3 + 5 और ब्रैकेट के बाहर 2। तो अब जब ये मल्टीप्लाई होगा 3 2 से तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब 5 2 से होगा तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी क्योंकि ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से। तो ये सेकंड थी। अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं। ये है मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्सट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो एडिशन थी, और ये वाली जो है वो सब्सट्रैक्शन की है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन थी, ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो फर्स्ट ये एक ही है, a बाहर a लिख के ब्रैकेट में a माइनस b लिख के, जब a मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या कहलाएगा, a b से जब मल्टीप्लाई होगा तो a b हो जाएगा, जब a c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये a c हो जाएगा। ठीक है, सो a है और b माइनस c है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो स्टूडेंट, मैं अगर आपको बोलूं कि 2 और ब्रैकेट में 3 - 5, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। अब ये हमें क्वेश्चन दिया और हमें ये मालूम करना है, बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है।
1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू बराबर होता है 2/3 प्लस 1/2 के। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको एग्जांपल देती हूँ। a इज इक्वल्स टू 1/2 और जो a जो है वो 1/2 के बराबर है और b किसके बराबर है 2/3 के। a 1/2 के बराबर है और b जो है वो 2/3 के बराबर है। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है जिसमें a प्लस b करो तो वो b प्लस a के बराबर हो। कौन सी प्रॉपर्टी थी जो a प्लस b करें आप तो b प्लस a के वो बराबर हो। स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है। अब देखें a प्लस बी, a को मैंने सपोज किया 1/2, b को सपोज किया 2/3। तो जब आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो तो आपका जो वो आंसर है वो एक जैसा हो, तो वो क्या कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 है 4/3 प्लस और ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ दी हुई इज इक्वल्स टू और फिर उसका उलट सामने कर दिया है। तो a को सपोज करते हैं 4/3 और b को हम सपोज करते हैं 1 और 1/3 करके, और जो c जो हमारा होगा वो फिर 2/3 होगा। तो इसको हम b सपोज करते हैं और जो c होगा वो हमारा 2/3, इसको हमने सपोज कर लिया। सही है। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिसमें, अगर मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, a का a प्लस और b प्लस c का होल ब्रैकेट, ठीक है, और जो अब a प्लस b है उसका होल ब्रैकेट प्लस c। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ी थी वो कहलाती है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम ये लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। पूरा नाम इसका यही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 9 मल्टीप्लाई और ये पूरा ब्रैकेट जिसमें 10/9 फिर प्लस का निशान है और फिर 20/9 फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो 9 जो है a के बराबर है और b जो है वो 10, मतलब 9 को a सपोज कर लेते हैं, 10/9 को b और 20/9 को c सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। a मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से b प्लस c से, तो आंसर आएगा a मल्टीप्लाई बाय b। मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है। a जो है c से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन निशान आके a c हो जाएगा। तो ये एग्जांपल दी थी इस पूरे ब्रैकेट की, और जो c है 20/9 ये भी एक यहाँ पे नीचे आप देख लें। जैसे कि a प्लस बी जो है इसकी पूरी एग्जांपल है, ठीक है, और जो a मल्टीप्लाई बाय c है ये इस पूरे ब्रैकेट की एक मिसाल दी है मैंने। तो क्या हमें कैसे पता चला कि लेफ़्ट से जो है या राइट से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लाई होना, b से हो रहा है, इसके बाद वो c से हो रहा है। तो ये इसको हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि a लेफ़्ट से हो रहा है, ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में 9 जो है 10/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है, तो इसलिए ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। एक दफ़ा फिर अच्छे से समझ लें, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/9 से और 20/9 से, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये जो है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा।
जब 9 10/9 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट बन गया 9 मल्टीप्लाई 10/9, ठीक है। और जब 9 20/9 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस तरीके से ब्रैकेट बन गया। नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम सपोज़ कर लेते हैं कि 4/5 जो है वो हमारा ए है और जो है बी जो है वो 5/7 है और सी हमारा 7/8 है। इसमें यही कह दें कि जो पूरा होल ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से 4/5 और बी जो है हमारा 5.7 और सी जो है 7/8। तो इसमें पूरा जो होल ब्रैकेट है वो 7.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7/8 4/5 से और 7/8 5.7 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये सब होता है? तो एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि पूरा जो a प्लस बी का होल ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई बाय 7, तो जब a मल्टीप्लाई होगा c से तो a मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा और जब b c से मल्टीप्लाई होगा तो b मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पीछे पढ़ी थी, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही थी। जैसे कि ये जो पूरा जो है इक्वल्स टू तक, ये पूरा ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो सेम ये देखिए बिल्कुल ऐसा बन रहा है, क्योंकि ए को हमने 4/5 सपोज कर लिया, बी को हमने 5/7 सपोज कर लिया और सी को हमने 7/8 जो है वो सपोज कर लिया। और इक्वल्स टू के बाद भी आप देख लें तो वो बिल्कुल इस तरीके से है। देखें a मल्टीप्लाई बाय सी और 4, क्योंकि 4/5 मल्टीप्लाई हो गया 7/8 से, तो इस तरह ये ब्रैकेट में बन गया, ठीक है। अब 7/8 5.7 जो है ये पूरा 7/8 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस तरीके से ब्रैकेट बन गया। ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ये कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि देखें राइट से ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है 4/5 7/8 से, जो ब्रैकेट के बाहर है 7/8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपको कुछ निशानियाँ रखनी पड़ेंगी, ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये राइट से स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लाई होना, तो इसलिए इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है सॉल्व और हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और इसमें पहले सपोज कर लेते हैं कि a जो है वो हमारा 7/5 है, b हमारा 3/5 है और c हमारा 10/15 है। 7/5 क्या है हमारा a, 3/5 b और c जो है वो 10/15। अब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है 7/5 और 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15 से। तो एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ कि हमने पीछे क्वेश्चन किया हुआ है क्योंकि प्रॉपर्टी समझी हुई है, a माइनस b और c, ठीक है। तो जब आप a और b को माइनस कर दें, जो आंसर है उसको c से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि इसमें पहले सब्सट्रैक्शन हो रहा है फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। क्योंकि देखें 7/5 माइनस 3/5 ये पहले माइनस हो जाएंगे, फिर जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/15 से। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो अब देख लें इसमें जो है a सपोज कर लेते हैं हम a/c और b को सपोज कर लेते हैं e/f, ठीक है। तो अब एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ मैं, ये a और b है, ये b जो है वो e/f है। अब हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें जो a है वो मल्टीप्लाई हो जाए b से, मतलब a c अब मल्टीप्लाई हो जाए e/f से,
या फिर ए अपॉन एफ मल्टीप्लाई हो जाए ए अपॉन सी से, हमारा आंसर सेम आ जाए। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए, सॉरी यहाँ पे सी लिख दिया मैंने लेकिन ये ए है, और नीचे नंबर्स लिख रही हूँ 2/3 या फिर 3/2। तो अल्फ़ाबेट में भी एग्जांपल दे दिए मैंने और नंबर्स में भी दे दिए। तो अगर ये दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होंगे हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ना, ए अपॉन सी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। अब जब इसका आंसर आया इज इक्वल्स टू के बाद, के इज इक्वल्स टू के बाद बता रहे हैं कि अगर हम इसको उल्टा कर दें, ई अपॉन एफ कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें ए अपॉन सी, तो हमारा जो आंसर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेम आएगा। तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये भी थोड़ा इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एग्जांपल दे देती हूँ। ए जो है, सपोज कर लेते हैं पहले, ए 11 है, बी जो है वो 15 है और सी 21 है। अब जैसे सपोज़ करते हैं ए मल्टीप्लाई और ये पूरा ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी का और ए मल्टीप्लाई बाय बी का मल्टीप्लाई सी से, मतलब कि बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये पूरा ब्रैकेट ए से मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर ये पूरा वाला ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बाय बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, हमारा आंसर सेम आएगा। कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बी मल्टीप्लाई बाय सी जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा हो या ए मल्टीप्लाई बाय बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, आंसर सेम आएगा हमारा, और ये कहलाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हमें इसमें ये बताना है कि हम ऐसा क्या करेंगे, मतलब ऐसी किस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें हमें आंसर 1 लाना हो। ए सपोज़ कर लेते हैं 2/11 को और बी सपोज़ कर लेते हैं 11/2 को, ठीक है। तो 2 में से 2 कट गया, 11 में से 11 कट गया, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। सॉरी 0 यहाँ लिख दिया है, 1 आएगा। ये आपस में जो है कट गए, 2 से कट गया, 11 से कट गया, और अगर हम 11 से कटते और 2 को 2 से कटते थे तो हमारे पास 1 आ जाता। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हमने आगे पढ़ी थी, वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्योंकि देखिए एक साइड पे हमने जब मल्टीप्लाई किया और हमने जब इनका इन्वर्स किया, मतलब इसको चेंज कर दिया, तो तब भी हमारा वही आंसर आया 1। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक साइड पॉजिटिव नंबर है, एक साइड नेगेटिव, मतलब 3/5 जो है पॉजिटिव है और एक ब्रैकेट में -3/5 दिया हुआ है जो। तब हमने ऐसा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारा आंसर 0 आ रहा हो माइनस और प्लस करके। देखिए ए प्लस ए जो है प्लस के साथ है और एक ए जो है माइनस के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये माइनस होकर 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी हमने पीछे जो है क्वेश्चन में पढ़ ली थी, हमने उसको सॉल्व किया है। तो ये जब हम इसको प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। किस तरह आएगा, क्योंकि एक साइड जब आप पॉजिटिव निशान लगा दोगे और एक जगह आप जब नेगेटिव लगा दोगे तो आपका आंसर खुद ही 0 में आ जाएगा। कोई से भी नंबर्स आप रख लें कि आपका जो है वो आंसर 0 आ जाए। तो 0 लाने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने 1 प्लस और एक जो है ब्रैकेट के अंदर -1 रखा, तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कहलाती है ये। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब जो आंसर है 1 आएगा। तो वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो ए सपोज़ कर लिया हमने A/B और B सपोज़ कर लिया B/A। तो यहाँ पे मैं A मल्टीप्लाई बाय B करूँ या B मल्टीप्लाई बाय A करूँ, मेरे पास आंसर 1 ही आएगा। मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, मल्टीप्लिकेशन से मेरा जो आंसर है वो 1 आए। जैसे कि 1/2 और 2/1। तो अब इसमें जो है 2 है, ये 2 कट जाएंगे तो मेरे पास 1 आंसर आ, और मैं 1 को भी काट दूँ तो वही ज़ाहिर सी बात है 1 ही आंसर आएगा।
ठीक, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा हो, या फिर हम बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आ रहा हो, ये कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कि हम अगर नंबर्स को आगे पीछे भी कर दें तो हमारे जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इसको काटेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेफ़्ट साइड से, फिर माइनस हो रहा है। तो अब ए जो है वो मेरा 15/10 है, सपोज कर लिया, और बी 8/5 और सी जो है वो 4/10 है। तो इसमें अब ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी माइनस सी, और हो जाएगा ये ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, और ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई बाई सी, और बीच में माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन का जो है वो निशान आ जाएगा। तो ये ए जो है पूरा इसके साथ बी के साथ भी हो गया, फिर इसके बाद ये ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 15/10 है, ये 8/5 से हो गया, ठीक है। फिर यही 15/10 4/10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास इस तरह एक ब्रैकेट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5/10 जो है 4/10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये एक पूरा ब्रैकेट इस तरीके से बन गया। 4/10 इधर आ गया, ठीक है। तो मतलब ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी वो कहलाती है? तो वह ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही होती है लेफ़्ट से, और जो है सब्सट्रैक्शन भी हो रहा होता है। तो ये कहलाता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेगी समझने में, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो समझ में नहीं आएंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी आएगा या कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये आखिरी क्वेश्चन है 12। इसमें जो है √2/3 है, मल्टीप्लाई 3/√2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए सपोज कर लेते हैं √2/3 को, और बी सपोज कर लेते हैं 3/√2 को। तो इसमें a मल्टीप्लाई बाय b या फिर b मल्टीप्लाई बाय a, और हमारे पास आंसर आ जाए 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमने एक पीछे कर चुके हैं, मतलब a b से मल्टीप्लाई हो रहा हो या मतलब b a से मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमारे पास 1 ही आए। उल्टा कर दें या फिर सीधा, तो हमारे पास आंसर 1 ही आ जाए। तो a हमने सपोज कर लिया था √2/3 को, और b सपोज कर लिया था 3/√2 को। तो ये कहलाती हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, क्योंकि इसमें इन्वर्स हो रहा है। ये आगे पीछे मतलब एक दूसरे से जो है ना उल्टा सीधा इसको हम कर लें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट MCQs देख लें। फिल द करेक्ट रियल नंबर्स टू मेक रियल नंबर्स प्रॉपरली करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमें दिया क्वेश्चन 1, जिसमें √2/5 दिया प्लस 3/√6 दे रहा है, इज टू एक साइड पे जो है एक ब्लैंक खाली है, तो हमें मालूम करना है। तो इन दोनों को a + b सपोज कर लेते हैं, और इनको उल्टा करके b + a कर लेते हैं। तो a हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे देखिए बिल्कुल सेम है 2, और जो b है वो लेफ़्ट साइड पे 3/√6 है, और राइट साइड पे जो है वो एक ब्लैंक खाली है, इसका मतलब ये 3 है। तो ये एक ट्रिक थी आसानी से इसको सॉल्व करने की। अब जो है हम MCQs 2 कर लेते हैं। MCQs 2 भी उतार लिया है मैंने, और इसमें इसको 7/10 को a सपोज कर लेते हैं। 7/10 को जो है जो ब्रैकेट के अंदर है b + c सपोज कर लेते हैं, और एक साइड पे a प्लस, और वही कर लेते हैं ब्रैकेट b + c। अब हम देखते हैं लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमें मैच करने देखें। इसमें 7/10 दिया हुआ है, ठीक है, और b + c ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इस साइड पे a जो है वो खाली है, एक ब्लैंक, और b + c का भी एक ब्लैंक खाली है। 7/10 a, और राइट साइड पे 10 ये हमने लिख दिया। b + c देख लें कौन कौन से नंबर्स हैं। 7/10 है, b में 7/10, तो ये 7 आ गया, और c यहाँ पे खाली है, तो c क्या है 16/13, यहाँ पे 13 नहीं था तो 13 लिख दिया। अब MCQs 3 देख लेते हैं। MCQs 3 उतार लिया है। इसमें है 19/50 मल्टीप्लाई 50/19, मतलब कि हमें 99, हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है।
किस तरह, ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए, तो क्या आया 1। तो ये इजी से MCQs थे। अब MCQs नंबर 4 देख लेते। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन क्या हो गया, इसमें जो है ब्रैकेट आ गए, ऊपर वाले में ब्रैकेट नहीं थे। अब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। MCQs 5 सेकेंड लास्ट MCQs है। इसमें एक ब्रैकेट में -21 दिया हुआ है और एक ब्रैकेट जो है वो खाली है। तो ऐसा कौन सा नंबर हम ब्रैकेट में लिखें कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाए। एक साइड माइनस है तो -a +b, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके हैं, क्या आ जाएगा 21 सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि एक साइड ऑलरेडी नेगेटिव में है तो एक साइड पॉजिटिव हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए ये 0 आंसर आ गया। अब लास्ट देख लेते हैं। 6 MCQs उतार लिया है मैंने। इसमें भी हम सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ करने से हमें जो है फिर MCQ सॉल्व करने में इजी हो जाते हैं। ये a मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट बना दिया b + c का =2, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई b प्लस का होल ब्रैकेट हो गया और a मल्टीप्लाई c का होल ब्रैकेट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब क्या है, a मल्टीप्लाई 5/8 है, और ये पूरा a मल्टीप्लाई बाय b, देखिए a 5/8 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/8, क्योंकि हमें पता चल गया a हमारा क्या था। फिर उसके बाद a b तो हो गया, अब a c मालूम करना है। तो a तो पता है 5/8 है, लेकिन c क्या है, c है 5/7। तो इस तरीके से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए होंगे सारे प्रॉपर्टीज़ अच्छे से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही थी, एंड वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।